हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे युगपत समीकरण से इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा रहे थे। तो हमारी वही सीरीज चालू रहेगी फिर से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। कोई भिन्न है, उसके हर में क्या किया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो उस भिन्न की वैल्यू जो है 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा, ये आपका 2015 में चकबंदी लेखपाल में आया हुआ था। तो अभी हम लोग 2 इक्वेशन बना के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे ये आप देख रहे थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि जो भिन्न है, ये भिन्न हम मान लिए x/y है। इस तरह से हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x/y जो है भिन्न है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हर में एक जोड़ा जाता है, यानी देखिए इसका हर क्या है y और अंश क्या है x है। तो x/y इसके हर में एक जोड़ दीजिए प्रश्न के अनुसार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1/2। ये आपका 1/2 हो गया। इसको देखिए क्या बन जा रहा है, एक इक्वेशन बन जा रहा है। इधर से तिर्यक गुणा कर दिए तो 2x, उधर चला जाएगा ये y + 1, 2x - y = 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बना रहे थे, फिर x और y की वैल्यू निकाल रहे थे। सेम उसी तरह से हमने एक इक्वेशन बना दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे अंश क्या है, x है। तो x में एक जोड़िए, x + 1, और y में कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न की वैल्यू जो है 1 हो जाती है, यानी कि ये जो भिन्न है टोटल हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से गुणा कर दीजिए, x + 1 = y, तो x - y = -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस हमारा काम हो गया। एक आपका इक्वेशन ये मिला और एक आपका इक्वेशन ये मिला, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया ही है कि विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, एक वज्र गुणनखंड विधि है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक विधि लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो आइए हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर देते हैं। तो विलोपन विधि में हम आपको बताए थे कि जो चर है इसको क्या करते हैं, समान बनाते हैं, फिर उसको माइनस करके कट कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 2x है और इसमें क्या है, x है। ये तो समान नहीं है, बट y वाला देखिए y ऑलरेडी ये पहले से ही y दिया हुआ है, और इसमें हमको y इसमें भी दिया हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है। दोनों को एक साथ लिखिए और माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2x - y = आपका 1। ये आपका यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन को ही लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि 2 में से एक को घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या होता है जानते ही हैं सब लोग, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस y ये कट गया, यहाँ से -x, 2 में से x घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, ऋण ऋण दोनों है तो जुड़ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2। यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो x = माइनस कट गया तो x = 2 हो गया। x की वैल्यू पता चल गई हमको। अब x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दीजिए तो हमको क्या पता चल जाएगा, y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए रख दीजिए इसमें, मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं। तो y बराबर क्या है, x + 1 = y, इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया, +1 = y, तो y बराबर क्या हो गया 3। x और y की वैल्यू हमको पता चल गई, मतलब जो हमने भिन्न लिया था x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में
कि अंश और हर का योगफल बताइए, तो अंश भी पता चल गया और हर भी पता चल गया, दोनों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, 5 दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो ये आपका सही हो गया। तो ये आप देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2015 चकबंदी लेखपाल में। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से x और अपन y मान लेंगे भिन्न को, और जो कंडीशन दी रहेगी उससे 2 इक्वेशन बनाएंगे और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका भिन्न पता चल जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की कोई एक संख्या है और जिनका अंकों का योग जो है 9 है। अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। तो संख्या बताइए। अगर मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कि इस तरह से हम 13 लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये 2 अंकों की संख्या हुई ना। अब कह क्या रहा है कि जो ये 2 अंकों की संख्या है, जब इसका हम स्थान बदल देंगे, जैसे मान लीजिए 13 है तो इसका स्थान बदलने का मतलब अंक जो है यहाँ पे 1 3, एक यहाँ पे दहाई पे है तो इसको हम लोग इकाई पे ले जाएंगे तो 31। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है इसने क्या कहा है कि 27 अधिक है। तो हम तो ये एग्जाम्पल लिए हैं ना, तो अभी सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है पहला अंक मान लेते हैं कि पहला अंक हमको पता है नहीं तो हमने मान लिया कि x है, और दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक y है। तो आपको संख्या बतानी है तो संख्या कैसे पता चलेगा। मान लीजिए जैसे ये 23 है तो इसको अंकों में लिखना होगा तो क्या करते हैं आप, इस तरह से लिखते हैं कि 2 × 10 + 3, मतलब जो दहाई वाले स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, फिर जो इकाई वाला है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहला अंक जो है दहाई वाला है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पहला दहाई का अंक, दहाई वाला अंक। तो दहाई वाला अंक जो यहाँ पे x है और इकाई वाला y है। तो अगर ये संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, संख्या बराबर 10x + y, ये हो गई संख्या है आपकी। और इसमें एक और कंडीशन दिया है कि जिनका योग जो है 9 है, मतलब ये x जो अंक है x और y उनका योग भी ये दे दिया है। तो x + y बराबर 9, ये आपका पहले इक्वेशन ऑलरेडी बन गया है, एक इक्वेशन पहले से ही बन गया, बस दूसरे की ज़रूरत है हमको, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है चर है तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए। तो x + y बराबर 9 दूसरा हमको इक्वेशन बना लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये कह क्या रहा है कि यदि इस अंक का जो है स्थान बदल दिया जाए, जैसे अभी हम लिए थे ये एग्जाम्पल, उसी तरह से इसका अगर स्थान, जैसे ये x यहाँ पे दहाई पे तो इसको हम लोग ले जाएंगे इकाई पे और इकाई वाले को हम लोग दहाई पे ले जाएंगे। तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी, अभी देखिए नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी हमारा 10 जो इकाई पे जो था उसको हम लोग दहाई बना दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ये y + x, अब क्या हो गया आपका 10y + x, यही नई संख्या है। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि नई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। जो नई संख्या बनी है इसी की वैल्यू 10y + x, जो पुरानी संख्या हमारी क्या थी 10x + y, इससे क्या है 27 अधिक है। तो बन गया 27 अधिक, यहाँ पे 27 अधिक कर दीजिए, हमारा एक अदर इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके एक ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं 10y + x, यहाँ पे 10x + y + 27, इधर ले आइए, इधर ये क्या हो जाएगा y इधर लाएंगे तो 9y हो जाएगा और 10x को इधर लाएंगे तो -9x बराबर यहाँ पे 27। इसमें देखिए 9y कॉमन कर सकते हैं तो y - x बराबर 9 × 27, ये हो गया। तो इक्वेशन नंबर आपको 2 मिल गया। यहाँ पे देखिए y - x, और एक इक्वेशन हमको पता ही है कि x + y बराबर 9, y - x बराबर 3। इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि y यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं -x + y, y - x इस तरह से यहाँ पे 3। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, या तो घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x 2y हो जाएगा, ये कट गया ना, जोड़ देते हैं 2y, वहाँ पे हो गया 9 × 3 = 12,
तो y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। किसी भी इन दोनों की इक्वेशन में किसी में भी y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे किसी में भी रख दीजिए, x प्लस y बराबर 9 दिया हुआ है तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर हो गया 3। यानी कि दहाई वाले पे जो हमारा रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा, इकाई वाले पे 6, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपका हो जाएगा ये हो गया 36। तो ये आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो उसको टिक कर दीजिए, ये हुआ आपका ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था 2015 में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट देने पर जो संख्या बनेगी उसका योगफल किस इन जो दी गई संख्याओं है किससे विभाजित। ऑप्शन में दिया हुआ है 11 से, 2 से, 3 से, 7 से। आपको बताना है, पता नहीं है वो कौन सी संख्या है। तो हमको बस एक पता है कि 2 अंकों की बनी संख्या, मतलब एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। तो हमने क्या किया कि दहाई का अंक हमने मान लिया, दहाई का अंक हो गया आपका, मान लिए हम लोग x है, और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जो है y मान लिए। तो अभी सेम पिछले वाले क्वेश्चन में संख्या किस तरह से लिखते थे कि दहाई में जो अंक है उसमें 10 का गुणा करेंगे फिर इकाई वाला जोड़ देंगे। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या जो है 10x प्लस y, यही संख्या हो गई। अब क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन कि अंकों को उलट दिया जाए, मतलब ये दहाई का अंक जो है x है और इकाई का अंक y है, इसको हम लोग स्थान चेंज कर दे। अब इसको दहाई बना दिया जाए, इसको इकाई। तो अब क्या नई संख्या क्या होगी, नई संख्या आपकी हो जाएगी 10y प्लस x। और क्या रहा है कि दोनों का जो सम किया जाए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो पता करना है कि आपका किससे विभाजित होगी। 11, 2, 3, 7, तो इसका जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए संख्याओं को, संख्याओं का सम जोड़, संख्याओं का योग। तो 10x ये x मिल के क्या हो गया 11x, और 10y प्लस y ये हो गया आपका 11y। तो 11 यहाँ पे x प्लस y। अब ये देखिए चेक करिए कि किससे कटेगा, ये 11 से भाग दीजिए इसमें, तो 11 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा 11 ही सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। 2 से भाग देंगे तो 11 कटेगा नहीं, 3 से भाग देंगे तो 11 कटेगा नहीं, 7 से करेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन मान लीजिए कि अगर x प्लस वाई जो है, अगर ये आपकी वैल्यू दिया रहता जो है, ये x प्लस वाई की वैल्यू जो है सम आएगी तो ये आपका 2 से भी कट सकता है। जैसे x प्लस वाई बराबर आपका हो गया क्या 4, जैसे एक संख्या हो गई 3 और 1, अगर इसको पलट दिया जाए अब इसका स्थान 1 3, ये क्या हो गया 44। तो ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि इसकी कंडीशन दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको 11 वाला ही आंसर मारेंगे। तो ये आप इसको आंसर मारेंगे 11, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में पास होने वाले तथा फेल होने वालों की संख्या का अनुपात जो है 3:1 है। कोई परीक्षा है, उसमें कुछ लड़के दिए एग्जाम, तो जो पास हुए और फेल हुए उनका अनुपात जो है 3:1 का था, ये क्वेश्चन कह रहा है। और क्या कह रहा है कि यदि उस परीक्षा में 20 अधिक बैठे होते तथा 10 कम पास होते, मतलब कि जो पहले तो पास हुए ठीक है, पास और फेल का अनुपात दे दिया, अगर कह रहा है कि और लोग आके बैठ गए होते और फेल, ये जो 10 लोग कम और पास नहीं होते, फेल हो जाते, 10 कम पास होते, तो अब ये अनुपात 2:1 का हो जाता। तो आपको बताना है कि जब पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बैठे थे तो कितने लोग बैठे थे, आपको यही बताना है कि पहले परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कुछ कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या थी, परीक्षा में बैठने वाले छात्र की संख्या मान लीजिए x थी, x रही होगी। तो अब इसमें बताइए, और
पास होने वालों की संख्या कितनी थी? पास होने वालों की संख्या y। ये हम मान लिए कि x लोग बैठे और y लोग क्या हुए? पास हुए। तो फेल कितना हुए? फेल कितना हुए होंगे? बताइए कितना हुए होंगे फेल? फेल हुए होंगे जितना लोग ये बैठे हैं x में से आप क्या करेंगे? y घटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना लोग फेल हुए। तो पहली कंडीशन क्या कर रही है कि जो पास हुए और वो जो फेल हुए उनका जो अनुपात दिया हुआ 3:1। मतलब पास कितना हो रहे हैं? y हो रहे हैं और फेल कितना हो रहे हैं? x माइनस वाई। इनका अनुपात दे रखा है 3/1। यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे y 3x माइनस 3y। इसको इधर ले जाइए, 3x ये इधर चला जाएगा तो -4y बराबर 0। ये हमको क्या मिला? एक इक्वेशन मिला हमको। क्या एक मिल गया इक्वेशन? यहाँ पे देखिए चर तो माने हैं 2, तो इक्वेशन हमको एक मिल गई। अब दूसरा कंडीशन को चेक करते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि 20 अधिक बैठे होते तथा 10 कम पास होते, जो ये x दिया हुआ है अगर 20 अधिक बैठते तो x प्लस 20 ये हो जाते। जब अब संख्या जो है x प्लस 20 हो जाती। और क्या कह रहा है? बैठे होते तथा 10 कम पास होते, जो ये आपका दिया हुआ है y, ये पास होने वाली संख्या, तो इसमें क्या होता है 10 लोग जो है कम पास होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये पास होने वाले हैं और ये क्या है? संख्या टोटल है। तो इसमें बताइए कितने फेल हुए? फेल कितना हुआ? x प्लस 20 माइनस वाई, और ये भी माइनस चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 10। इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि फेल कितना हुए हैं। ये फेल होने वाले हैं तो ये क्या हो जाता है? x प्लस 20। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस वाई, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 30। ये हमको अब हो गया कि पास हमारा कितना होता है? y माइनस 10 और फेल कितना होता है? x माइनस वाई प्लस 30। तो अब ये क्या दिया है? रेशियो इसका अब दे दिया 2:1। मतलब कि y माइनस 10 x माइनस वाई प्लस 30 ये बराबर है कितना? 2/1। 2/1 2:1 लिखिए, चाहे 2/1। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना दीजिए। तो y माइनस 10 बराबर यहाँ से 2x माइनस 2y प्लस 30 दूना के 60। एक इक्वेशन यहाँ से बना दीजिए। अब इसको उधर ले जाइए, 2x y वाला उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ये उधर चला जाएगा 3y बराबर ये 60 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -70। ये हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमको इक्वेशन एक और मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 मिला और ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसको क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 है, इसमें दिया है 2, इसमें दिया है 3, इसमें दिया है 2। या ये y वाला हमको y वाले को भी बराबर कर सकते हैं। ये 4y दिया है 3y, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें। चलिए देखते हैं कि एक में क्या किए हम लोग? इसमें गुणा कर दिए हम लोग 4, इसमें हम लोग गुणा कर दिए 3 का, इसमें कर दिए 4 का। तो हमको इक्वेशन क्या मिला? गुणा करके दे दिए 3, यहाँ पे तितली के 9x हो जाएगा, -3 चौके 12y बराबर ये तो 0 ही हो गया। इसमें क्या किए हम लोग? 4 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 दूना के 8x और यहाँ पे 4 3 12 y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 280 माइनस में देखिए 12y यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब माइनस कर दीजिए इसको। ये आपका 3 नंबर बन गया, ये हो गया 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 में से 8 गया x, और ये हमको क्या पता चला? ये कट गया, ये आपका 280 हो गया। तो पूछा क्या था हम लोगों से कि कितनों ने एग्ज़ाम दिया था, तो बैठने वालों की संख्या कितनी है? x ही हम लोग माने थे छात्र, x 280 आ गया। ऑप्शन में आप देखिए कहाँ 280 है, ये रहा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को हम वहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे एकदम शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ इसलिए हम इसको उठाएं क्योंकि युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं, तो युगपत समीकरण का कहाँ यूज है इसको हम बताना चाहते हैं। तो ऐसे भी लग सकता है, डायरेक्ट हम रेशियो से भी जाके लगा सकते हैं। तो जब हम अंकगणित पढ़ेंगे रेशियो वाला, तो वहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर कम की जाए और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो इसको भी हम लोग युगपत समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आयत होता क्या है इसमें, देखिए आयत में क्या होता है, ये लंबाई हो गई, ये हो गया चौड़ाई। इसका मान लीजिए ये लेंथ क्या दिया है, लंबाई जो है यल और चौड़ाई जो दिया है बी, ये मान रहे हैं, कहीं दिया नहीं है बी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आधा जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब यल बी, यही होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर कम हो जाएगा क्षेत्रफल, कब, जब लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। देखिए लंबाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला कंडीशन में लंबाई को हम लोग कम कर दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 यहाँ पे माइनस कर दीजिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा ही करेंगे। तो और चौड़ाई को क्या किया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर कम, चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है। चौड़ाई हमने बी माना है, इसका जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्षेत्रफल तो आना चाहिए था यल बी, यल इंटू बी क्षेत्रफल आना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से 5 सेंटीमीटर लंबाई घटाने से और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ाने से जो है क्षेत्रफल यल बी ना आकर के यल बी माइनस, क्योंकि घट जा रहा है ना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिखिए मत, क्योंकि सेंटीमीटर में ये हम मान के चल रहे हैं कि यल सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म बनाइए, गुणा करिए इसमें, यल इंटू बी कर देंगे तो 3 यल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू यल। यहाँ से करेंगे -5b, -5 यहाँ 15 हो गया, उधर क्या हो गया यल बी -9। यल बी और यल बी ये क्या हो गया, दोनों सेम ही तो है। अब देखिए क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, तो इसको गुणा कर दीजिए इसमें, यल इंटू बी हो जाएगा, इसमें यल का बी में करिए, फिर +3 में कर दीजिए 3 यल, 5 का बी में करिए -5b, फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा आपका, 5 3 15। इधर क्या है यल बी -9, यल बी देखिए सेम है, इधर भी है और यल बी इधर भी है, कट गया अपना 3 यल -5b और ये क्या है 15 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15, माइनस में तो उधर प्लस में, बट ये माइनस में, तो 15 9 उधर हो जाएगा आपका 6, 9 6 15 होता है, उधर चला जाएगा। ये आपका देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गया। जैसे एक्स वाई में हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो उसी तरह यहाँ पे यल लिए है लंबाई और बी लिए है चौड़ाई, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, दूसरी कंडीशन यह करिए कि यदि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। लंबाई को क्या करिए 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को क्या करिए 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। अब जो क्षेत्रफल आना चाहिए था यल बी, लेकिन उसकी जगह अब क्या रहे 67 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो चलिए 67 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। अब इसमें क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन यल का इसमें कर देंगे तो यल बी हो जाएगा, फिर यल का करेंगे तो 2 यल हो जाएगा, यहाँ से बी वाले में करिए 3 बी हो गया, फिर 3 दूना के 6 हो गया, बराबर यल बी तो है ही इधर 67 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यल बी से यल बी कट गया आपका, यल बी इधर, इधर यल बी कट गया, 2 यल + 3b
बराबर ये 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 61। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3l है, यहाँ पे 2l है। इसका मतलब अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें और इसमें हम 2 का गुणा कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं 2 का, इधर कर देते हैं 3 का, तो इक्वेशन हमको मिलेगा क्या, देखिए 2 3 6l माइनस 2 5 10 भी बराबर 6 दूना के 12। उसमें उसका गुणा कर दिए 3 दूना के 6l प्लस तितली के 9 भी, यहाँ पे 3 1 कम 3 3 6 18। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। माइनस करेंगे आप, यहाँ से माइनस माइनस ये आपका कट गया, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा अपने में, तो ये हो जाएगा 19 बी माइनस, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1 बचा है तो माइनस में ये आ गया 171। 19 से इसमें कट कर देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, बी बराबर 19 9 71, यानी कि चौड़ाई की वैल्यू क्या आ गई 9। ये जो चौड़ाई वाली वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बी की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिए इक्वेशन में, मान लीजिए इसमें पुट कर दिए चाहे इसमें पुट कर दिए, किसी में भी पुट कर देंगे तो हमको यल की वैल्यू पता चल गई 3l माइनस 5b बराबर 6। इसी में रख देते हैं बी की वैल्यू, यहाँ पे ले जाके 3l माइनस 9 5 45 हो जाएगा बराबर 6। उधर ले जाएंगे 3l 6 5 उधर क्या हो जाएगा 11, 6 5 51, यल बराबर क्या हो गया 51/3, 17 3 51, ठीक है। तो यहाँ यल की वैल्यू आ गई कितना 17 सेंटीमीटर। ये आपका आयत की लंबाई आ गया 17 सेंटीमीटर और क्या हुआ चौड़ाई इसका आ गया 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड है और इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में गए कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको बेसिक ही याद आती है। तो बेसिक वाला यही नियम है कि इस तरह से अगर आप जानते रहेंगे तो कोई भी सवाल आएगा आप मान करके उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सॉल्व किया, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट वाला, कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। जो पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे आप मान लीजिए चेक किए कि दो संख्याओं का योगफल जो है 15 है, चेक करिए 9 6 15, ये क्या है जी 10, ये तो 10 15 ये तो होगा नहीं, 10 और 15 हो गया 25, 7 8 15 9 6 15, मतलब कि ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ऑप्शन में मिलता केवल एक ही 9 6 15 हो रहा होता तो वही टिक करके चले जाते हैं, बट इसमें 9 6 भी 15 होता है, 7 8 भी 15, 6 9 भी 15, तो ऑप्शन से अभी नहीं कर सकते हैं। फिर वही नियम लगाएंगे हम लोग क्या कि पहली संख्या मानेंगे फिर दूसरी संख्या मानेंगे, फिर कंडीशन लगा के इक्वेशन बना देंगे हम लोग। तो पहली संख्या हम लोगों ने मान लिया कि x है, दूसरी मान लिया y है, ये आपका पहली संख्या है, पहली माने हैं, और दूसरी मान लिया यहाँ पे। कंडीशन क्या करिए कि योगफल जो है x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 15 दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या करें कि पहली संख्या का 2 गुना, यानी कि पहली संख्या हमने ये माना है इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुणे x, 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से। अब दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या ये है, ये 3 गुने से क्या है 3 गुने से 5 अधिक है। अगर ये 3 गुना है तो ये 5 अधिक है, पहली वाली संख्या जो है। कह रहा है कि दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक, मतलब ये 3 गुना है बट 5 इसमें अधिक है। तो ये इसको सॉल्व करिए, 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया -5। ये समीकरण आपका हो गया 2, ये समीकरण 1 हो गया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए x और y है, किसी का भी गुणा कर दिया 3 से कर देंगे तो ये वाला सेम हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये वाला x वाला सेम हो जाएगा। दोनों में क्या करिए 2 से, इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। 2x प्लस 2y 15 गुना के 30 हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को क्या करिए माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। ये देखिए 3 2 क्या होगा माइनस में है तो जुड़ जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, -5y
ये क्या हो गया -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 5 सत्ते 35। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो आसानी से दोनों का योग 15 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या है 7 है, यानी कि 8। तो पहली संख्या जो है 8 रही होगी, दूसरी संख्या 7 है। तो ऑप्शन देख लीजिए सी वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। आसानी से इसको लगा दिए हम लोग। ये ऑप्शन क्या है आपका 8 और 7। तो आपके सामने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट हम इसको यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग सवाल लगाना सीख रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिए हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक चक्री चतुर्भुज है और उसमें सारे एंगल को दिया हुआ है, किस फार्म में दिया हुआ है, अचर पद के फार्म में दिया हुआ है। जैसे देखिए कोण बी बराबर 3y - 5, 4x दिया है, -4x कोण सी की वैल्यू है, कोण ए की वैल्यू जो है 4y + 20 है, डी की वैल्यू -7x + 5 है। तो आपको पता करना है कि सारे जो एंगल हैं वो कितने होंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको एक प्रमेय हम बता दें। ये प्रमेय जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो ये जानिए कि चक्री चतुर्भुज में जो आमने सामने, जैसे कोई चक्री चतुर्भुज है ABCD, चक्री चतुर्भुज इसको बोलते हैं जो जिसका जो ये चारों जो ये शीर्ष है एक वृत्त पे स्पर्श करे। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए है, ABCD। तो चक्री चतुर्भुज का ये नियम होता है कि जो आमने सामने के कोण है, जैसे कोण ए कोण सी, अगर आप कोण A + कोण C करेंगे तो इसका योग आना चाहिए कितना 180। अगर आपको कोण B करेंगे, कोण B + कोण C, कोण D तो ये आपका 180 आना चाहिए। यही हमको मेन यहाँ पे सीखना था कि चक्री चतुर्भुज में होता क्या कि आमने सामने के कोण का योग जो है 180 होता है। और पूरे चतुर्भुज का तो सभी लोग जानते हैं, कोण A + B + C बराबर कितना होगा 360 डिग्री। ये तो सभी लोग जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज रहे या ना रहे, चतुर्भुज है तो चारों कोण का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो एंगल दिया हुआ है उसको निकाल कर बता देंगे कि कोण A की वैल्यू कितनी है, कोण B की वैल्यू कितनी है, कोण C की, D की। ठीक है, तो देखिए क्या लिया है, कोण B अब प्लस कोण D, इसको कर देते हैं बराबर कितना होना चाहिए 180, यानी कि 3y - 5, ये हो गया कोण B प्लस कोण D, ये कितना हो गया -7x + 5, ये कितना होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन यहाँ से एक बना लेते हैं। तो 3y - 5, ये प्लस है तो इसको तोड़ देंगे हम, तो -7x + 5 बराबर 180। इसको सॉल्व करिए, 3y - 5, यहाँ पे -7x हो जाएगा और ये 5 से 5 कट गया यहाँ पे, ये लिखिए बराबर 180। तो ये आपका 3y - 7x बराबर 180 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करते हैं, कोण A और कोण C को देख लीजिए यहाँ पे। तो कोण A और C को जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 4y + 20 - 4x = कितना हो गया 180 आना चाहिए। उधर ले जाइए 4y - 4x बराबर इधर चला जाएगा तो 160 हो जाएगा, 20 माइनस में हो जाएगा ना। अब देखिए 4 सब में दिख रहा है हमको, 4 इधर से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इधर, तो y - x बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि कितना बार में चला गया 40 बार में। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, इसमें देखिए y दिया है तो किसी एक के बराबर कर देते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3y - 3x बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा 120। ऑलरेडी दिख रहा है 3y, तो वहाँ पे लिख दीजिए 3y - 7x बराबर 180। अब क्या इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको कट करिए, ये 7 में से क्या हो गया 3 गया 4x, यहाँ से क्या माइनस में है तो माइनस यहाँ पे 0 हो गया और 8 में से 2 गया 6, ये माइनस में आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा -15,
यक्स की वैल्यू क्या हो गई -15 आ गई। किसी में भी हम रख देते हैं, मान लीजिए इसी में रख दिए इसकी वैल्यू को y माइनस यक्स है तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी 15 तो प्लस हो जाएगा बराबर 40, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25। तो यक्स बराबर आ गया हमारा -15, y बराबर आ गया 25। अब इसमें दिया क्या हुआ है कि सब एंगल की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर क्या दिया है 4y + 20। तो हमको पता है y की वैल्यू भी पता हो गई और 20 तो ठीक है। 4 × 25 + 20 क्या हो गया 25 चौके 100 120 हो गया। ए की वैल्यू कितना हो गई, ये आपकी वैल्यू है 120। बी वाला चेक करिए, बी वाला क्या 3y - 5, 25 × 75 -5 बराबर 70। इसकी वैल्यू कितना हो गई 70 हो गई। ये कितना दिया सी वाला -4x। तो यहाँ पे देखिए -4 × -15 कर दीजिए, 15 चौके 60, ये वैल्यू कितना हो गई 60 हो गई। अब डी वाला देखिए -7x + 5, तो 7x + 5 15 गुणा कर देंगे, 15 7 क्या होता है 105, माइनस में रहता है तो आपका 105 हो जाएगा + 5 बराबर 110। ये आपका 110। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आमने और सामने के कोण जो है आमने सामने के कोण का योग 180 आ रहा है कि नहीं। 70 110 जोड़िए कितना आ रहा है 180, 120 और 60 ये जोड़िए कितना आ रहा है 180। यानी कि हमारा जो ये सोल्यूशन है सही है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन का जो ये सिलसिला यहीं पे रोकते हैं, फिर जो है नेक्स्ट टर्न पे हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, क्योंकि इस समय जो इक्वेशन बना के सॉल्व करना हम लोग सीख लिए। ये सब इन सबको हम लोग अलग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इक्वेशन वाला जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है तो हमेशा के लिए ये हो जाता है कि हम कोई भी विधि नहीं आ रही है सॉल्व करना तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक पे बात होगी जो है द्विघात समीकरण। तो अभी के लिए इतना ही रोकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।